भक्त रामदास जी की कथा। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी थी। वहाँ ये रामदास जी रहते थे और ये अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा थी वही सेवा करते। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब। शरीर में पहनने के लिए अच्छे से वस्त्र भी नहीं थे। खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। रोज़ का रोज़ कमाना और रोज़ का रोज़ खाना, परिवार का भरण पोषण करना, अतिथियों की सेवा करना और सत्संग से बड़ा प्यार करना। मात्र केवल भागवत आश्रित, कोई संपत्ति नहीं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार लोग धनी मानी लोगों से ही करते हैं, गरीब अकिंचन से नहीं करते। इनका एक लड़का था। ये सदैव अपने कुल की जो सेवा है वो जूता गांठने की, वो बीच बाजार में बैठते, किसी के फटे पुराने पादुका को सिलते या कभी ऐसा संजोग बन जाता तो नई पादुका बनाकर बेचते। जो उससे मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग जाते। सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो वैष्णव भागवत चर्चा करते ये उनके मुख की ओर ताकते रहते। ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, जो बात समझ में आती नहीं तो सुनते, और जब भगवान का नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि वैष्णव से कहे कि आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को पकड़ लिया। बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते। इतना ही, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जाकर बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए, जब नाम कीर्तन होता तो बड़ा आनंद मिलता। और वहीं कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद आह भर के, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसो तैसो तेरो। मैं हरि आपका हूँ, आप मेरे हैं। कैसे मैं इस जगत के मालिक को रिझाऊं? ना मेरे मन में, ना मेरे पास कोई योग्यता है, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास धन है। क्या मेरे से प्रभु कभी रीझ सकते हैं? कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं। प्रभु तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब जब जूता गांठते तो व्याकुल होकर पुकारते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बस यही कहते, जैसा हूँ मैं प्रभु आपका हूँ। ये शब्द सत्संग से पकड़ लिया और यही भावुक होकर गुनगुनाते, सदैव इसी को गुनगुनाते रहते और अपने कार्य को करते रहते। यही गुनगुनाने से भगवत संबंध हृदय में आ गया। सचमुच चमत्कार हो गया। कभी कभी ये आंसू बहाते हुए ये गान करने लगते। एक बार की बात है कि चोर मंडली किसी धनी मानी भक्त के घर में गई तो उन्होंने यहाँ शालिग्राम भगवान देखे, जो कि सोने के सिंहासन पर थे और उनका छत्र भी सोने का था। चोरों ने सब कुछ चुरा लिया और सिंहासन, छत्र और शालिग्राम भी चुरा लिए। छत्र और सिंहासन तो बेच दिए और शालिग्राम उनके किस काम के? तो चोरों ने विचार किया कि ये पत्थर हमारे किस काम का। तो जाते जाते देखा कि रामदास जी जूता गांठ रहे थे। रामदास जी, अब चोरों ने विचार किया कि जूता गांठने के लिए इनको कोई धागा काटने के लिए तेज़ औजार करने होते हैं, तो उसके लिए उन्हें पत्थर चाहिए था। तो वो पत्थर उनको दे दिया। चोरों ने कहा कि तुम मुझे नए जूते दे दो और बदले में ये चिकना वाला पत्थर ले लो। रामदास ने कहा, ये चिकना पत्थर तो बहुत ही तेज़ धार निकालता है, और उसको लगा कि जूते के बदले में ये अच्छा पत्थर मुझे मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसता और गाता, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और आंसू गिरते और शालिग्राम पर जब भी औजार घिसते तो दोनों चरणों के बीच में रखकर घिसते। अब चोर के द्वारा शालिग्राम का ऐसा उपयोग हो रहा है। एक दिन एक पंडित जी अपनी पादुका ठीक करवाने के लिए रामदास के पास आए। दृष्टि गई और देखा कि ये पत्थर के ऊपर चक्र का चिन्ह बना हुआ है। ये तो शालिग्राम है। भगवान ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? बोला, पत्थर से औजार की धार निकाल रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, तो जिसके ऊपर
तुम्हें जितने रुपये चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उसने सोचा कि ये भगवान है, इसे मैं कहूँगा तो इसकी समझ में नहीं आएगा, ये मूढ़ व्यक्ति है। ब्राह्मण ने सोचा अगर बंदर को हीरा मिल जाए तो वो क्या जानेगा, हीरे की कीमत क्या जानेगा। ये पत्थर, उसने कहा कि ये पत्थर मुझे अच्छा लगा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। रामदास ने कहा, ना मैंने पैसे देकर खरीदे थे और ना मैं पैसे देकर दूंगा, तुम ऐसे ही ले जाओ। ब्राह्मण खुश हो गया और शालिग्राम भगवान ले गया। पंडित जी ने घर लाकर पंचामृत से स्नान करवाया, बहुत सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, षोडशोपचार मंत्रों से गान किया और विचार किया कि भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। अब पंडित जी की सेवा से भगवान असंतुष्ट हो गए। ना जाने कौन से गुण पर दया दीदी जाते हैं। पंडित जी की पूजा सब पति जानते थे, पर हृदय में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। और रामदास जी के मन में कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और कोई वो पूजा भी नहीं जानता था। ठाकुर जी ने सपने में आकर ब्राह्मण के कहा, तुम सुबह मुझे रामदास के पास पहुँचा दो। तुम्हारा षोडशोपचार पूजन, वेद मंत्रों का उच्चारण मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह ने खरीद लिया। अब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश दिया तो उसके तो होश उड़ गए। ब्राह्मण सोचता था कि वो अनपढ़ गंवार है, प्रभु इतना उससे प्रेम करते हैं। अब वो शालिग्राम भगवान को रामदास को देने जा ही रहा था। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपको पता है कि वो आपको पैरों के बीच में रखकर औजार घिसता है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो मुझे इतना सुख मिलता है, और ऐसा सुख मुझे वेद मंत्रों से नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपना आत्मसमर्पण मुझे कर दिया, मुझे बहुत सुख मिलता। तुम्हारे चंदन और कस्तूरी के लेप से और इत्र से मुझे वो सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, जैसे आप राजी। अब ब्राह्मण शालिग्राम जी को लेकर रामदास के घर आया और देखता है कि रामदास की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पुकार रहा है, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ब्राह्मण ने कहा, रामदास तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम तो बहुत बड़े ही महात्मा हो। हम तो समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति है, तुम्हारे अधीन भगवान हैं। अब रामदास के नेत्र खुले, अपने भाव से बाहर आया। तब उन्होंने कहा, ये जो तुम पत्थर समझकर औजार खींच रहे थे, ये पत्थर नहीं, ये भगवान शालिग्राम जी हैं। त्रिभुवन पति भगवान हैं, सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं, सबकी गति हैं, सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति होने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारे प्रेम से ये रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, पंचामृत से स्नान कराया, वेद मंत्रों से इनकी स्तुति की और इनकी सेवा भोग लगाया, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे सपने में वैष्णव रूप में आए और कहा, मुझे रामदास के पास छोड़कर आओ। रामदास रो पड़े और बोले, मैं महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। रामदास फिर भाव में डूब गया। हे प्रभु, आप मुझे कितना प्यार करते हो। मैं नीच क्या करता रहता। अनन्य भक्ति से प्रभु रीझ जाते हैं। रामदास ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और शालिग्राम जी के लिए घर में पुराना कपड़ा बिछाकर शालिग्राम भगवान जी को रखा और जो रूखा सूखा घर में था भगवान को भोग लगाया। कई दिनों बाद उसके मन में आया कि यदि तुम भगवान हो तो मुझे दर्शन दो। जब तुमसे ब्राह्मण के घर में रुका नहीं गया तो मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ये छुपा छुपी का खेल बंद करो, दिखाओ कैसे होते हैं भगवान।
मेरे हृदय में बेचैनी हो रही है कि आपका स्वरूप कैसा है। प्रभु कृपा करो, मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे करुणा सिंधु, हे पीताम्बरधारी, अपनी कृपा से मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। रामदास रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। बहुत विकल हो गया, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। देखा नहीं जा रहा था। रामदास मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे दर्शन दो। कभी कभी नाचकर भगवान को रिझाते। अब प्रभु भी विकल हो गए, उनसे भी रहा नहीं गया। प्रभु जी से रामदास कहता, प्रभु कुछ अच्छा नहीं लगता, अब कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु देखो, मैंने आपका निरादर किया। प्रभु मुझे एक बार मिल लो, मैं जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। भक्त की तड़प सुनकर भगवान रह ना सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँच गए। रामदास तो प्रभु को रो रो कर पुकार रहे थे। प्रभु ने कहा, अरे भैया, ये तुम नाच कूद क्यों मचा रहे हो? क्या मिल गया है तुझे? काम धंधा छोड़कर क्यों बैठे हो? ये क्या कर रहे हो? रामदास ने आंख खोलकर देखा तो कोई वैष्णव है। साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं मूर्ख और नीच प्राणी, मेरे से अपराध ही बनते रहते हैं। क्या मैं जवाब दूं? मेरे में तो कोई पवित्रता ही है ही नहीं, पापी हूँ। जब से ये मुझे शालिग्राम जी मेरे हृदय से कुछ मिले हैं, मुझे हृदय से कुछ हो रहा है। अजीब सी बेचैनी, मुझे जिया नहीं जाता। वैष्णव ने पूछा, तुम इनको भगवान समझकर पूछते हो या ये भगवान हैं? ऐसा ब्राह्मण ने बताया था। इसलिए मेरे मन में ये हुआ कि मैं भगवान को साक्षात देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे पूजा विधि नहीं आती है, कोई मंत्र नहीं आते हैं, जैसे मन में आता वैसी ही सेवा करता हूँ। रामदास जी ये कहते हुए फिर से रोने लग गए। वैष्णव ने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, युगों युगों तक उनके दर्शन नहीं हो पाते, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मेरी बात मानो? दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो और भजन साधन जैसे करते हो वैसे ही किया करो। वैष्णव की बात सुनकर मानो रामदास का हृदय फट गया। भगवान तो प्रतीक्षा ले रहे थे और कहने लगे, देव आपका कहना सत्य है, मैं बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझसे अब जिया नहीं जाता, यही खास बात है। रामदास कहते मुझे लगता है कि प्रभु मुझे मिलेंगे, अब बिना दर्शन किए मुझे चैन नहीं, मुझे यकीन है प्रभु मुझे मिलेंगे। वैष्णव ने कहा, बेटा तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं वैष्णव रूप में तुमसे मिलने आया हूँ। जब रामदास ने आंखें खोलकर देखा, साक्षात रूप में भगवान खड़े थे। श्याम सुंदर, अनेकों कोटि सूर्य जैसा प्रकाश जिनमें नख से प्रकाशित हो रहा था। इतने सुंदर भगवान भी तो आनंद समुद्र में डूब गया। सोचा, अभी तक भगवान मुझसे बातें ही कर रहे थे, रोज अब तो भगवान रामदास से मिलने आते। आप भी पहचानना, आपको भी किसी न किसी रूप में भगवान मिलने आते होंगे, जैसे रामदास जी को मिले। भक्त रामदास जी की ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और दूसरों को भी शेयर करना। आज के लिए राधे राधे।